हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर हमारे अंदर हिम्मत है उन्हें पूरा करने की। ये शब्द उस महान शख्सियत के हैं जिसके संघर्ष की कहानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा बंदा है जिसकी जीवन गाथा सुनने के बाद आप खुद से बहाने लगाना भूल जाओगे। ये एक ऐसा बंदा है जिसे आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपको पता है तो कहानी सुनते सुनते गैस करना कि वो बंदा कौन है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट को अपना धर्म मानते हैं, जिनको अपनी कला और टैलेंट पर पूरा विश्वास होता है। अपनी उस एक कला को दोहराते वक्त चाहे हजारों फेलियर्स क्यों ना आ जाएं, पर अपनी कला के प्रति सच्चे विश्वास की बदौलत वो उसी को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली, इस विचार के साथ वो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलते और यही एक कारण उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाता है जहां पहुंचने में किसी साधारण इंसान को 10 जन्म कम पड़ जाते हैं। आज मैं आपको जिस महान शख्सियत की पावरफुल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ना, वो भी एक ऐसी ही शख्सियत है। सच बता रहा हूँ, जब यह वीडियो खत्म होगा तब आपको अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप पर इतना विश्वास हो जाएगा कि दर्जनों फेलियर्स मिलने के बावजूद आप अपने चुने हुए रास्ते पर डटे रहोगे और अंततः उस शिखर को हासिल करोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, यह इंसान कोई बहुत टैलेंटेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी वाला इंसान नहीं था, ना ही उसके पास कोई ऐसी यूनिक कला थी जिसमें वो बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन एक बात है, भगवान जिस किसी इंसान को धरती पर भेजता है ना, उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज जरूर देता है जिससे वो इंसान इस चुनौती भरी दुनिया में उस चीज की बदौलत अपना अस्तित्व टिकाए रखे। वो चीज और कुछ नहीं, आप में छिपा आपका टैलेंट, आपकी कला होती है। जो इंसान जितनी जल्दी अपने टैलेंट को पहचानेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, और अगर पहचान नहीं पाया तो जिंदगी भर ठोकर खाता रहेगा और खुद को कोसता रहेगा। 5 दिसंबर 1901 को अमेरिका में जन्म होता है हमारी आज की कहानी के हीरो का, जिसने खुद में छिपे टैलेंट को बड़ी जल्दी पहचान लिया था। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी, संघर्ष, जिसकी बदौलत उसने आगे जाकर दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उसने असल मायनों में संघर्ष क्या होता है इसे करीब से जाना, इसे महसूस किया, वो भी इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में हमने संघर्ष नाम का यह शब्द सुना तक नहीं होगा। उसके घर के हालात इतने नाजुक थे कि घर की बागडोर संभाले रखने के लिए उसे स्कूल जाकर भी अपने पिता के कामों में हाथ बटाना पड़ता था। लेकिन उसने अपने इस हालात को कभी दोष नहीं दिया और खुशी खुशी काम करता रहा। लेकिन जब भी उसे टाइम मिलता वो ड्राइंग करने लगता। उसे ड्राइंग करने का बड़ा शौक था, शौक भी इतना बड़ा कि एक बार तो कोयले से पूरे घर की दीवार ही काली कर डाली। इसके लिए उसे अपने पिता से डांट भी खानी पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, शौक के आगे कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। हमारा हीरो डांट को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता और फिर से जहाँ जगह मिले वहाँ ड्राइंग करने लग जाता। मात्र 7 साल की उम्र में उसने अपने पड़ोसी के घोड़े की पेंटिंग बनाई और यह उनके पड़ोसी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पेंटिंग को पैसे देकर खरीद लिया। जब भी कभी वक्त मिलता तो वो नाई की दुकान में जाता और वहाँ बैठकर मैगजीन में छपी तस्वीरों को ड्रॉ करता और नाई को दे देता। नाई उन पेंटिंग्स को अपने दुकान की दीवारों पर लगाता था, बदले में नाई उसके फ्री में बाल काट देता। मगर उसका मकसद यह कभी नहीं था। वो पेंटिंग्स इसलिए बनाता था ताकि जो भी लोग वहाँ बाल कटवाने के लिए आए वो उसकी पेंटिंग्स को नोटिस करें और उसके टैलेंट को पहचाने। और धीरे धीरे ऐसा होने भी लगा। मगर घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे, इसलिए उसे अपने पूरे परिवार के साथ गांव से शहर में रहने के लिए आना पड़ा, क्योंकि शहर में पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम तो मिल ही जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक उसके पिता को कोई काम नहीं मिला। घर में कंगाली इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। मगर किस्मत का साथ मिला और उसके पिता को पेपर बांटने का काम मिल गया। उसके पिता को सुबह सुबह पेपर और मैगजीन्स बांटने के लिए जाना पड़ता। काम इतना ज्यादा था कि उसके पिता उसे अकेले नहीं कर पाते थे, इसीलिए हमारा हीरो और उसका भाई दोनों पिता के काम में हाथ बटाते। इतनी संघर्ष भरी सिचुएशन होते हुए भी उसने इसका असर अपने टैलेंट पर रत्ती भर भी नहीं होने दिया। वो जब भी टाइम मिलता स्टेशन पे जाके ट्रेन की पेंटिंग बनाता। कई दिनों तक काम करने के बाद पिता ने इतने पैसे जमा कर लिए थे जिससे घर का खर्चा भी चल सके और बच्चों को स्कूल में पढ़ाया भी जा सके। इसलिए दोनों भाइयों का दाखिला स्कूल में करवाया। मगर सुबह सुबह जल्दी उठ के रोज काम पर जाने से वो इतना थक जाते थे कि स्कूल में जाके वो बस सोने का काम करते और इसीलिए वो स्कूल में सबसे कमजोर स्टूडेंट थे। उनकी रैंक हमेशा टॉप 3 में आती थी, मगर नीचे से। अब तक उसका शौक, उसका जुनून से भरा टैलेंट बन चुका था। उसे एहसास हो गया था कि वो जो पेंटिंग्स बना रहा है ये ऐसे ही नहीं बना रहा है, ये उसके लिए एक वरदान है और इस वरदान को सार्थक बनाना अब उसका अंतिम लक्ष्य होगा। और इसलिए उसने पैसे बचा बचा कर एक आर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। जब ये 19 साल का हुआ तब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म ही हुआ था। इस बार उसने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा। वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए गया, मगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एम्बुलेंस चलाने की जॉब के लिए अप्लाई किया। उसको फ्रांस में जाकर जॉब करनी थी और इसलिए वो फ्रांस चला गया। लेकिन उसने ड्राइंग करना अभी भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी उस एम्बुलेंस को ही पेंटिंग से भर दिया। उसकी इस कला की कई लोगों ने तारीफ की। अगले ही साल उसने ये जॉब छोड़ दी और फिर से अपने देश लौट आया और वापस आके एक पेंटिंग स्टूडियो को ज्वाइन किया। यहाँ उसे अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाने का काम करना पड़ता था। लेकिन यहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा। कंपनी ने उसे यह कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया
कि उसे पेंटिंग बनानी ही नहीं आती, उसमें इमेजिनेशन और नए आइडियाज की कमी है। अब आप ही सोचो, बचपन से ही जिस जुनून के साथ उसने अपनी कला को संघर्ष के समय भी संजोए रखा था, उसी का कोई तिरस्कार कर रहा था, उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। ऐसे हालात में मोस्ट ऑफ द पीपल खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, उनका अपनी कला और अपने आप पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन हमारा हीरो एक जांबाज था। अब तक जितनी कहानी मैंने बताई है उसमें आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि हमारे हीरो ने किस तरह की परिस्थितियां देखी हैं और उन परिस्थितियों का किस तरह से सामना किया है। उसने इस अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उल्टा उसने अपमान का बदला लेने का सोचा और कैसे भी करके खुद की कंपनी खड़ी की। लेकिन कंपनी नहीं चली, उल्टा कंपनी के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया कि उसे कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। उसके पास एक बैग बची थी जिसमें कुछ कपड़े और पेंटिंग्स के सामान थे। वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जिसको खुद के ऊपर पूरा विश्वास होता है और जिसका साथ कोई नहीं देता, उसका साथ खुद भगवान देते हैं। इस करो या मरो वाली सिचुएशन में उसके भाई ने उसका साथ दिया और सेव करे हुए $2000 उसको दिए। हमारे जाबाज ने फिर से एक नई स्ट्रेटेजी से कंपनी शुरू की और वो कंपनी चलने लगी। काम इतना बढ़ने लगा कि लोगों को काम देना पड़ा। सोचकर देखो, कुछ समय पहले जिसे खुद नौकरी की जरूरत थी, वो आज खुद लोगों को नौकरी दे रहा था। उसके लिए यह कितने प्राउड की बात रही होगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन वो ट्रेन से सफर कर रहा था और कागज पर ऐसे ही कुछ रैंडम चीजों को ड्रॉ कर रहा था। इसी दौरान उसने एक बड़े कान वाले चूहे की तस्वीर बनाई। वो जब घर आया तो उसने अपनी वाइफ के कहने पर इस चूहे का नाम मिक्की रखा। उसने इस चूहे की एक एनिमेशन फिल्म भी बनाई और उसे आवाज भी दी। उस वक्त किसी एनिमेशन को आवाज देना किसी अजूबे से कम नहीं था। जब मिकी माउस का पहला शो दिखाया गया तो ये ऐसा तूफान लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों, ये कार्टून इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन कल्ट क्लासिक मूवीज में गिना जाता है। जब भी हम उनकी इस सफलता को देखते हैं, लगता है कि सफलता मिलने के बाद उन्होंने काफी जबरदस्त लाइफ बिताई होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने मरते दम तक अपने काम को एक नई शुरुआत की तरह ही देखा। इस दौरान कई लोगों ने उनको धोखा दिया, लेकिन जिसने जिंदगी भर ठोकर खाई हो, उसको इन छोटे मोटे झटकों से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो इन सब चुनौतियों को पार कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा और साल 1966 में दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये कहानी थी द वॉल्ट डिज्नी के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी की। किसी वक्त अपने पिता के साथ अखबार बेचने वाले उस लड़के ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि 22 ऑस्कर अवार्ड्स के साथ सैकड़ों और अवार्ड्स जीतकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। आज उनके द्वारा स्थापित की गई इस कंपनी की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म निर्माता कंपनियों में की जाती है। आज उनके कंपनी की नेटवर्थ $176 बिलियन है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता वो गरीब है या अमीर है, हर किसी को अपने स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षों को पार कर अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी कला और अपने आप पर विश्वास रखो। देखना, सफलता अपने आप आपकी दहलीज पर आ खड़ी होगी। दोस्तों, आज की कहानी ने अगर आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जिंदगी को सही ढंग से जीना सीख सके और आगे बढ़ सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।